नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनिदेव के गोचर प्रभाव को लेकर। 29 सितंबर 2020 शनिदेव अपनी साधारण राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव का जनमानस पर बेहद प्रभाव है, क्योंकि यह चंद्रमा को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देते हैं और चंद्रमा मन है। तो सीधी सी बात है, हमारे मन पर शनिदेव का सीधा प्रभाव हो जाता है। इसीलिए जब भी 7.5 ढैया या शनिदेव का कोई विशेष गोचर हो तो हमें वो प्रभावित करता है। मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मार्गी थे, मार्गी से वक्री हुए और वक्री से फिर मार्गी, अभी एक बार पुनः वक्री होंगे, जिसके बारे में आगे हमारी चर्चा होगी। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। वैसे देखा जाए तो मैं वक्री शनि के गोचर को कभी बुरा नहीं कहा, आपने सुना होगा, क्योंकि शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं और वक्र अवस्था में ये और बलवान होकर के श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं। लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में मार्गी अवस्था में, क्योंकि वक्री अवस्था एक विशेष अवस्था है, तो मार्गी अवस्था में जब चलेंगे तो निसंदेह श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेंगे और सबके लिए श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। चूंकि शनिदेव का हमारे ऊपर विशेष प्रभाव है, अतः इनके गोचर का यह विश्लेषण बृहत होने वाला है, या यूं कहें कि बहुत बृहत तो नहीं करें, लेकिन जितना बृहत होगा उसमें समय तो लगेगा। अतः हम इसे 3 भाग में जानेंगे। आज मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर किस प्रकार से प्रभाव देने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं केवल आपको गोचर में क्या होगा यह कभी नहीं बताता। मेरा मूल उद्देश्य गोचर और राशिफल बताना नहीं होता, क्योंकि राशिफल तो वैसे भी मैं रोज बता दिया करता हूं। मेरा मूल उद्देश्य यह होता है कि ग्रह किस प्रकार से दृष्टि डाल करके आपको प्रभावित करने वाला है, यह आप पूर्व में ही जान लें और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बना करके रखें। तो सीधी सी बात है कि जब हम शनिदेव के दृष्टि प्रभाव को समझेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो आज हम 4 राशि के जातकों के लिए जानेंगे शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में, चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तब फिर आप अपने प्रचलित, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम शनिदेव के गोचर की ओर चलते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है, अर्थात कर्म भाव में। शनिदेव आपके लिए लाभेश और कर्मेश हैं। कर्मेश होकर के कर्म भाव में शस्य महापुरुष योग बना करके गोचर करेंगे। अगर आप मेष राशि के हैं तो वैसे तो वर्तमान समय में न ढैया न 7.5 कुछ भी आपको नहीं चल रही है। अब जन्म कुंडली में कोई विशेष बुरी स्थिति न हो तो यह गोचर निसंदेह आपको सपोर्ट, सहयोग करने वाली होगी। समझिए प्रिय दर्शकों, गोचर को मैं जब भी बताता हूं सदैव एक बात कहा करता हूं कि गोचर से डरने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक आपकी जन्म कुंडली के वर्तमान महादशा इत्यादि को लेकर के, यानी अगर वहां 7.5 हो, ढैया हो या राहु इत्यादि की महादशा हो, किसी और कारण से, या मार्केस की महादशा चल रही हो, आप किसी और कारण से परेशान न हो रहे हो, तो गोचर प्रभावित, आपको प्रभाव तो देगा, लेकिन वो प्रभाव ऐसा होता है जैसे जन्म कुंडली में महादशा, आपकी कुंडली की मजबूती आपका घर है और आप उसमें सुरक्षित हैं। ये गोचर क्या है? ये गोचर है मौसम का बदलना। अब बारिश आई तो वर्षा में आप भीगेंगे नहीं, अगर आपका घर, आपकी घर की नींव मजबूत है, घर मजबूत है, बहुत बड़ा तूफान भी आया तो आप घर के अंदर सुरक्षित रहेंगे। तूफान हो सकता है आपके घर की नींव प्लास्टर वगैरह को खराब कर दे, पेंट पुचारे को खराब कर दे, लेकिन आप उस घर में सुरक्षित रहेंगे। वैसा ही है गोचर। लेकिन अगर आपके पास घर ही ना हो या आप घर से बेघर हो, अर्थात
कुंडली की महादशा भी आपकी ठीक न चल रही हो, तब यह गोचर आपको पूरी तरह से परेशान कर देता है। तो देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर दसम भाव में होने जा रहा, दसम भाव में ही थे, यहां पर ये मार्गी हो जाएंगे। अब शनिदेव दसम में बैठकर स्वराशिस्थ होकर के, सरकारी कोई काम आपका रुका हुआ था, चूंकि शनिदेव के लिए एक बात तो आप जानते ही हैं कि केंद्र के किसी भी घर में होंगे, एक काम 100% करेंगे। क्या? आपके कार्य को विलंबित करने का काम, तो वो अवश्य हो रहा होगा और होगा। लेकिन चूंकि ये आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है, अतः इनका मार्गी काल आपको सहयोग देगा, सपोर्ट करेगा। और जो भी आपके सरकारी काम इत्यादि रुके हुए थे, नौकरी से संबंधित कार्य रुके हुए थे, इस महामारी के कारण हो सकता है नौकरी में ज्वाइनिंग तक की आपकी लेटर आ गई थी, लेकिन सारे काम रुके पड़े थे, अब उस काम में तेजी आएगी, वो काम आपका कहीं ना कहीं बन सकेगा। पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा, और विशेषकर मां की हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत, नसों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। शनिदेव पापक ग्रह हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, आप जानते हैं, और इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है। लेकिन अगर आप मेष राशि के हैं तो इनकी पहली तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव पर होगी। तो व्यय भाव से कोई विशेष नुकसान नहीं, क्योंकि ये तृक भाव है और बुरे भाव पर शनिदेव प्रभाव डालकर के अच्छा ही फल देंगे, कोई बुराई नहीं। आपका व्यय बढ़ेगा, लेकिन आपके कामों में ही बढ़ेगा। अच्छे कार्य, जो आपके जरूरी काम हैं, जो रुके हुए काम थे, उनको पूरा कराने के लिए आपका व्यय बढ़ने वाला है। एक दूसरा, शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं और इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों में ये वृद्धि कराने वाले होंगे। निसंदेह, जैसा मैंने कहा, मां की सेहत में परेशानी लाएंगे, हड्डियों में दर्द इत्यादि, जोड़ों में दर्द की शिकायत वो ले आएंगे। तो वहीं शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके ये अच्छा करेंगे या बुरा? तो ये स्वराशि में मार्गी हैं और अपनी उच्च दृष्टि डाल करके कभी भी सप्तम भाव को खराब करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन आपने सदैव मेरे मुंह से सुना कि पापक ग्रह रिश्तों को नहीं छोड़ता, रिश्तों में परेशानी उत्पन्न करता है। तो हो सकता है मतभेद की स्थिति, दांपत्य जीवन में मतभेद, व्यापार करते हैं पार्टनर के साथ, तो मतभेद की संभावना संभव है। क्या है? मतभेद। मैंने ये नहीं कहा खराब हो जाएगा, मतभेद होगा। विवाह की बात चल रही थी, आप मेष राशि के हैं, उसमें विलंब की स्थिति थी, तो ये है रिश्ते की बात थी, लेकिन बात अब थोड़ी आगे बढ़ेगी। विवाह हुआ नहीं, रिश्ता बना नहीं, बात आगे बढ़ रहा है, तो काम होगा। व्यापार के लिए आप प्रयत्नशील थे, काम बनेगा। व्यापार को आप बाहर बढ़ाना चाहते थे, विदेश तक ले जाना चाहते थे, काम बनेगा। विशेषकर विदेश इत्यादि में आपका पैसा, कोई काम रुका हुआ हो, वो सारे काम आपके बनेंगे। कोरोना के चलते विदेश से जुड़ना, विदेश आना जाना सब बाधित हो गया है, तो कोई काम आपका रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, वो सारे के सारे काम अब बनने वाले हैं। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर, मार्गी काल का यह गोचर सहयोगी होने जा रहा है, फायदा करेगा। चिंता दो तीन चीजों की है। पहला, घर में कलह का वातावरण हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ेगा, आपके काम थोड़े डिले होंगे, जो कि ऑलरेडी हो रहे होंगे। और आपका स्वभाव तो आप जानते ही हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपका स्वभाव यही है कि धैर्य छोड़ करके सब है आपके पास। धैर्य भगवान ने आपको नहीं दिया, तो वो नहीं है। और शनिदेव यहां पर आपकी परीक्षा ले लेते हैं कि धैर्य छोड़ करके आपसे कोई चीज, मतलब जो भी चाहिए धैर्य से ही होगा, और आपको धैर्य ही में सबसे ज्यादा परेशानी है। तो यहां पर आपको एक चीज तो सीख लेनी है, और वो है धैर्य। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा इत्यादि में कोई परेशानी नहीं है, तो यह गोचर आपके लिए सहयोगी होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए सपोर्टिव होगा, आपके काम बनेंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और उपाय सिर्फ एक, जो हमेशा कहा करता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, हनुमान जी की आराधना। शनिदेव ने नजर तिरछी की तो आप कहीं मत जाइए, हनुमान जी के पास आ जाइए, फिर शनिदेव भी आपका कुछ नहीं करेंगे, आप सुरक्षित हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं, इससे बढ़िया कोई तंत्र नहीं, सबसे बढ़िया पाठ है हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान जी के शरण में आप आ गए तो शनिदेव तो फिर आपका बाल बांका भी नहीं करेंगे। हां, धैर्य बनाइएगा, विलंबित कार्य हो रहे होंगे। और एक बात और, माता पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, अगर आप मेष राशि के हैं। बाकी मेष राशि के जातकों को कोई चिंता नहीं। अब मैंने मोटी बातें आपको बताई, आप इसी से अपने लिए निकाल लीजिए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र को निकाल करके देख लीजिए, आपके लिए समय बढ़िया है। केवल घर परिवार में जहां परेशानी थी, वो मुख्य बिंदु परेशानी वाले जो थे, वो मैंने आपको इंगित कर दिए हैं, वहां सावधान हो जाइएगा, बाकी कोई चिंता नहीं। वृषभ राशि,
29 सितंबर 2020 दिन में 10:40 पर शनिदेव अपनी साधारण राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, ये आपके भाग्येश हैं, आपके ये कर्मेश हैं, आपके लिए ये सर्वाधिक योग कारक हैं। वृषभ राशि को भी वर्तमान समय में ढैया 7.5 कुछ भी नहीं चल रही है, सब तरफ से आप फ्री हैं। अब बारी आती है आपके जन्म कुंडली की। आप अपनी जन्म कुंडली को पहले देख लीजिए, वहां किसी प्रकार से आप पीड़ा न पा रहे हों, यानी महादशा इत्यादि की तरफ से कोई मार्केस न चल रहा हो, किसी भी तरह से जन्म कुंडली आपको परेशान न कर रही हो, तो फिर कहना ही नहीं, यह गोचर विचारणीय है आपके लिए। बता दूं, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो यह गोचर आपको अपने चंद्र राशि के आधार पर देखना है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उस नाम से देखिए अथवा अपने प्रचलित नाम से। अब वृषभ राशि के जातकों का मूल स्वभाव निसंदेह आप धीर गंभीर मेहनत कर्म करने वाले हैं, कर्म में ही आपको विशेष विश्वास है और कर्म से अपने जीवन काल में आप सब कुछ हासिल करते हैं। शनिदेव आपके भाग्येश हैं और निसंदेह ये आपके भाग्येश हो भी सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह के गंभीर हैं, आप जिस तरह से धैर्य से काम करते हैं, और शनिदेव का काम भी है धीमी रफ्तार से देना, विलंब से देना, तो आपका स्वभाव भी है और आपका भाग्य भी विलंब से यानी शनिदेव से जुड़ा हुआ है। निसंदेह भाग्य से आपको सब कुछ दे देते हैं शनिदेव, छोड़ते तो कुछ भी नहीं। भाग्य भाव में इनका गोचर बहुत बढ़िया है, हर प्रकार से बढ़िया है। आपके भाग्य में ये वृद्धि करने वाले हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के कारण ही आपके रुके हुए काम बनेंगे, सारे के सारे काम। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लाभ भाव पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो विच्छेदात्मक होगी या लाभ देने वाली होगी। प्रश्न खड़ा होता है कि इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है, भाग्य भाव में बैठ करके लाभ पर पहली दृष्टि डालेंगे और वहां से लाभ देंगे या विच्छेद कराएंगे। तो जवाब है लाभ में कोई रास्ता नहीं, दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, परंतु लाभ में कोई दिक्कत नहीं। पर रिश्तों में समस्या होगी, बड़े भाई बहन आपके हैं तो उनके साथ या तो संबंध खराब हो या बड़े भाई बहनों को परेशानी हो। यानी आप वृषभ राशि के हैं तो बड़े भाई बहन को कष्ट हो, लेकिन आपको नहीं। लाभ में बाधा विलंब दिक्कत, परंतु लाभ आना है, लाभ आने में कहीं कोई कमी नहीं है। धन जो आगमन होने वाला है होगा। अब सवाल उठता है कि मैं सदैव कहा करता हूं धन का आगमन हो रहा है और फिर शनिदेव धर्म भाव से जुड़े हुए हैं, तो आपके धन का सही मद में इस्तेमाल होना चाहिए। और सही मद क्या है? तो आपका धन अगर धर्म में लगे, आपके धन से धर्म से संबंधित कार्य हो, तो फिर तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने धन से धर्म संबंधित काम करिएगा। कम से कम एक कुछ हिस्सा, जिसे दशांश कहते हैं, दशांश नहीं तो 2 अंश 1 अंश जो आप निकाल सकते हो, निकाल करके मदद कर दीजिए किसी जरूरतमंद की। और तो और मैं सदैव कहा करता हूं कि यह पिता के सुखों का घर है। आप अपने पैसे को कहीं और नहीं लगाना चाहते तो पिता से कुछ धार्मिक कृत्य कराइए, कुछ पूजा पाठ ही घर में करा दीजिए। बहुत बाहर तो तीर्थ स्थल पर नहीं भेज सकते, घर में ही कोई पूजा पाठ करा दीजिए। इसमें आपका व्यय होगा तो धन के रास्ते खुल जाएंगे और जो रोड़े आ रहे होंगे, बाधाएं जो उत्पन्न हो रही होंगी, वो दूर हो जाएंगी। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, काम पराक्रम में वृद्धि होगी, जो कि आपका मूल स्वभाव है। परिश्रम बढ़ जाएगा, अत्यधिक परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी। कोई बात नहीं, वो आपके मूल स्वभाव से जुड़ा हुआ है, इस मामले में कहां कोई चिंता है। वो तो आपका मूल स्वभाव है कि आप परिश्रम करने से कभी चूकते नहीं हैं। रिश्तों की बात आएगी तो यहां भी वही परेशानी, छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में थोड़ी तनाव, थोड़ी परेशानी, उनको भी कष्ट दे सकते हैं, परेशानी उत्पन्न करेंगे। रिश्तों में ये कहीं भी बख्शते नहीं हैं, रिश्तों में परेशानी लाते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत आपका बढ़ेगा, उसी पराक्रम और मेहनत के कारण आपको सफलता मिलेगी। और अगर बारी आए आपके षष्ठम की, जहां की उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इनके वक्री काल में भी कमोबेश यही प्रभाव था, यहां भी अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। रोग, रिपु और ऋण इससे विच्छेद करा देंगे। और उच्च दृष्टि डाल रहे हैं सो तो 100% कराएंगे। रोग आपका अगर है, किसी तरह से रोग से संबंधित परेशानी है, परेशान थे, मुक्ति कराएंगे। ऋण से परेशान थे, मुक्ति कराएंगे। शत्रु से परेशान थे, मुक्ति कराएंगे। यात्राएं होंगी आपकी, लेकिन अब आप भी जानते हैं कि ये यात्रा का काल नहीं है। वर्तमान समय में आप यात्रा की स्थिति में नहीं, हम कोई यात्रा की स्थिति में नहीं है। तो यात्रा सुरक्षित करनी होगी, बेहद जरूरी हो तभी करिए।
तो सोच समझ करके यात्रा करेंगे, सुरक्षित यात्रा करेंगे, तो आपके सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। बस आपको आनंद लेना है, इस समय का कोई चिंता नहीं। अब सवाल उठता है, ये छोटे भाई बड़े भाई और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में खराबी ले आएंगे, हम क्या करें? कुछ नहीं करना, आप अपने से प्रयत्न करिए कि आपके चलते उनका कुछ अहित न हो। शनिदेव जब न्याय के देवता हैं, वो भले वो अपना प्रभाव लाएंगे, वैसा उनके साथ समस्या आए, पर आप अपने से जानबूझ करके कुछ मत करिए। आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो आपको किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं है, सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए फायदेमंद है। पर फिर भी आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, तो यह गोचर और श्रेष्ठ होगा। और कहीं कुंडली में कोई बुरा समय चल रहा है, तब तो हनुमान जी की शरण में अवश्य आ जाइएगा, उससे यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद हो जाएगा। मिथुन राशि, 29 सितंबर 2020 दिन में 10:40 पर शनिदेव अपनी साधारण राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव वैसे तो वक्र अवस्था में भी बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, परंतु इनका यह मार्गी काल, जाहिर सी बात है, अपने घर में होना और मार्गी अवस्था में होना कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फल देने वाला तो होगा ही। वर्तमान समय में अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शनि की ढैया आप देख रहे हैं। मैंने इसके बारे में जितनी बार हो सका है बताया है, चूंकि YouTube है और यहां पर हर दिन नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनको यह जानकारी चाहिए होती है कि शनिदेव का संबंध अगर चंद्रमा से किसी भी प्रकार से है, यानी चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है, चंद्रमा से शनिदेव की युति है, तो साढ़े शनि की ढैया आपको मानसिक रूप से परेशान अवश्य करने वाली होगी। अब समझ लीजिए, सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यह राशिफल आपको अपने चंद्र राशि के आधार पर देखना है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर देखिए। और अगर आप अपने चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। शनिदेव का मार्गी काल अब वर्तमान अगर देखें तो ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अष्टम के कारक हैं, शनिदेव अष्टम के कारक हैं, परंतु ये अष्टम में कारक होने के बावजूद कहीं ना कहीं इनकी चूंकि तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर होती है, धन पर होती है और संतान पर होती है। ये ढैया का काल करता क्या है? विचार करने योग्य बात है कि ढैया में परेशानी होती क्या है। तो पहले कार्यक्षेत्र में विच्छेद उत्पन्न करा देते हैं। कार्यक्षेत्र से जहां इंसान कार्य में जब उसको नुकसान होता है, कार्यक्षेत्र में जब उसको असफलता मिलती है, तो उसका सीधा असर उसके घर, परिवार, कुटुंब पर पड़ता है। वो घर में माहौल खराब करने लगना, कड़वा बोलने लगना, तो वो सीधा असर डाल देते हैं। और ये सब जब हो तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान के जीवन में जब उसको सफलता मिलती है तो उसकी सोच मजबूत होती है। जब उसकी सोच मजबूत होती है तो वो और अच्छा करता है। जब वो और अच्छा करता है तो उसकी बुद्धि और अच्छा काम करती है। और ठीक इसके विपरीत होता है क्या? जब इंसान की बुद्धि, जब इंसान के जीवन में नुकसान होता है तो वो गलत हरकत करने लगना, अपने जैसे परेशान है सबको परेशान करने लगना, उसकी फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यही तो होता है, यही तो जीवन का रूल है। तो यह है ढैया का स्वभाव। अब आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए। जन्म कुंडली में कोई मारक, महादशा इत्यादि तो नहीं चल रही है, किसी भी तरह से और परेशान तो नहीं है। अगर हैं तब तो फिर यह गोचर कोई विशेष आपको बख्शने वाली नहीं, और बहुत अच्छा रिजल्ट मैं नहीं कहूंगा। चाहे कोई आपको कितना भी अच्छा रिजल्ट बताए, मैं नहीं बताऊंगा। मैं यही कहूंगा परेशानी। और आप मुझे बताना क्या, वो आप बताएंगे बाद में कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। भले कई लोग कहेंगे कि आप औरों से अलग बता रहे हैं, नहीं, कई बार लोग लिखते हैं कि और तो फलाने ऐसे कह रहे हैं। जैसा भी कहें, मैं तो जानता हूं कि इसका प्रभाव बाद में आप खुद ही कहेंगे कि हां मिल रहा है। तो पहले कुंडली देख लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है गोचर की। शनिदेव को अष्टम में कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयु का कारक इन्हीं को माना गया है। अब ये यहां बैठ करके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। स्वगृही हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी कोई ग्रह स्वराशिस्थ हो तो वो उस भाव की वृद्धि करता है। तो ये अष्टम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस को जागृत तो कर ही रहे हैं, आकस्मिक लाभ इत्यादि को ये जागृत कर रहे हैं।
आपकी सोच को, आपकी खोज को, आपकी रिसर्च को ये बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्यक्षेत्र में कमोबेश परेशानी इत्यादि दे रहे थे, वक्र काल में भी, मार्गी काल में भी। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मार्गी अवस्था मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी राहत, यहां पर मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, थोड़ा राहत आपको जरूर मिल जाएगा, काम में थोड़ी तीव्रता आएगी और नौकरी इत्यादि चली गई है तो आपको प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। सावधान रहना होगा, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, ऐसा मत बोलिए कि लोग आपके शत्रु बन जाएं। कुटुंब में, परिवार के मध्य किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ावा मत दीजिए, विशेष करके आपके चलते कुटुंब के मध्य, परिवार के मध्य मतभेद, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और शनिदेव की दृष्टि ज्ञान भाव पर पड़े, वैसे तो ये उच्च दृष्टि डालेंगे, तो पहले तो बता दूं कि संतान इत्यादि को लेकर के कोई चिंता थी, उस चिंता को दूर करिए, सद्विवेक का प्रयोग करिए, धैर्य के साथ, घबराइए मत, हर काम में डिले होगा, हर कार्य में दिक्कत आएगी। और मैं एक बात और बता दूं जो कि गांठ बांध लीजिए कि काम शुरू करने से पहले बाधा, काम करने के साथ बाधा और काम के अंत में बाधा, यानी संपुटित होने वाला है बाधा से। पर आपको क्या करना है? धैर्य बना करके रखना है। शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं और यह परीक्षा की घड़ी है। आपका भाग्येश आपकी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है, मतलब वो कुछ सिखा रहा है, सीखने में भलाई है। बहुत ज्यादा जिद करेंगे, टेंशन करेंगे, होना जाना कुछ नहीं, होंगे परेशान। तो बस क्या करना है? धैर्य बना करके रखना है। जितना हो सके धैर्य बनाइए, कहीं भी रहिए, नौकरी छोटी हो या बड़ी, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करिए, सुरक्षित रहेंगे। फिर से कहूंगा, वाणी, अब आपका स्वभाव है शराब पीना, मद्यपान, मांसाहार, तो फिर ये तो बचाने वाले नहीं, सेहत में भी अंतर ला देंगे, सेहत में भी परेशानी लाएंगे। तो खान पान पर भी जरा ध्यान रखिएगा। और शत्रु आपके तब बनेंगे, नुकसान आपको तब होगा जब आप खान पान आपका गलत हो, संगति आपकी गलत हो। अगर ये सब नहीं है तो आप घबराइएगा मत, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये सब है तो आप निश्चिंत मत रहिएगा, परेशानी आएगी आपके खुद के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा आप शत्रु पैदा कर लेंगे। और जो शत्रु पैदा होंगे वो कहीं ना कहीं नुकसान करने वाले होंगे। क्या करना है? सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं तो एक गारंटी है, शुद्ध गारंटी है, हनुमान जी की शरणागति। आ जाइए, सुरक्षित रहेंगे, ये दावा, कुछ नहीं होगा, परेशानी आएगी छूकर चली जाएगी। तो हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, और हो सके तो आप तेल वगैरह का दान भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, दान से ज्यादा मैं तो दर्शन के पक्ष में हूं। दर्शन आप करते रहिए, आपको सुरक्षा मिलती रहेगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना। पिछले दिनों भी बताया था, फिर बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। करते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और बार बार मुलाकात आपसे होती रहेगी। तो मिथुन राशि के हैं, सुरक्षा चाहते हैं तो बस यही कर लीजिए, और कुछ नहीं करना, आप सुरक्षित रहेंगे। कर्क राशि, 29 सितंबर 2020 दिन में 10:40 पर शनिदेव अपनी साधारण राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने वक्री काल का भी इनका प्रभाव बताया था, अच्छा ही बताया था। आपके लिए विशेष करके ये शश महापुरुष योग का प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन कहां चिंता करनी है और कहां चिंता नहीं करनी, उन बातों को तो अवश्य ही समझ लीजिए, क्योंकि ग्रह विशेषकर शनिदेव हैं, जब ये वक्री काल में होते हैं तो इनका वक्री काल भी श्रेष्ठ था, मार्गी काल भी बढ़िया होगा, क्योंकि अपनी राशि में है और यहां पर अगर मार्गी हुए हैं तो निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र अथवा जन्म राशि है। उसी राशि के आधार पर आपको इसको देखना है। और अगर आप अपनी जन्म अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते अपने, तो फिर आपको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम की राशि से इस राशिफल को देखिए। शनिदेव आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, यह तो आपको पता है। अब देखा जाए तो सबसे पहले गोचर के बारे में जो सदैव सबको बताता आ रहा हूं, आपको भी बता देता हूं कि आपकी जन्म कुंडली को सबसे पहले देख लीजिए। जब भी हमें गोचर देखना होता है, हमें अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि गोचर का सीधा प्रभाव वैसे नहीं पड़ता, सीधा सीधा गोचर वैसा ही है जैसे मौसम का परिवर्तन।
तो मौसम के परिवर्तन कुछ लोगों के लिए कष्टदायी होते हैं तो कुछ लोगों के लिए आनंददायी। आप ये बात तो जानते ही हैं कि मौसम का परिवर्तन जहां कुछ लोगों को भयंकर कष्ट देता है, ठंडी आ गई तो रहने का जगह नहीं तो ठंड से मर रहे हैं, लेकिन रहने को है तो आनंददायी बना। बारिश का मौसम कुछ लोगों को ठिकाना नहीं मिलने देता तो कुछ लोगों के लिए आनंददायी बन जाता है। बस वैसे ही है गोचर। गोचर अर्थात मौसम, आप इसे मौसम समझ लीजिए। कुंडली ठीक चल रही है, आपकी कुंडली में परिस्थिति ठीक चल रही है, तब तो आनंददायी, अन्यथा परेशानी। अब शनिदेव सप्तम में बैठ करके आपके भाग्य को, आपके व्यक्तित्व को यानी आपकी राशि को और साथ ही साथ आपके चतुर्थ को देखेंगे। बढ़िया है आपके लिए, विशेषकर सप्तम में शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। कर्क राशि के लोग कोई बहुत जल्दबाज प्रवृत्ति के मुझे तो नहीं मिलते, भावुक भावना प्रधान तो होते ही हैं, ये थोड़े आलसी भी हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इनको कोई बहुत चिंता नहीं होती कि मेरा काम आज के आज होना चाहिए, यानी इनके पास धैर्य है, भले वो आलस्य वाला धैर्य हो, धैर्य तो है, तो कोई चिंता नहीं है। आपके काम विलंबित होते रहते हैं, होंगे, शनिदेव विलंब से करा देंगे, कराएंगे, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। अब धर्म भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह आपके धर्म में वृद्धि कराने वाले होंगे। तो आप खुद धर्म करते हैं तो ठीक, माता पिता की सेवा करना, माता पिता से धार्मिक कार्य कराना, उनके धार्मिक कृत्यों में उनके लिए सहयोगी बनना। तीर्थ यात्रा तो करा नहीं सकते इस काल में, तो उनके लिए धार्मिक जो कृत्य हैं उनमें सहयोगी बन जाइए, अपना पैसा उनको दीजिए, धर्म में लगाएं, वो आपका भाग्य बढ़ेगा उससे। असल में धर्म करेंगे वो, भाग्य बढ़ेगा आपका। आप भी धार्मिक कृत्य करिए, लोगों की मदद करिए, सहयोग करिए। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया होगा, और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, बहुत बढ़िया। उन लोगों के लिए जो जमीन गाड़ी इत्यादि, विशेषकर घर करना चाहते हैं, घर की बात अगर करें, घर लेना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर बेहद सहयोगी होगा। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो चीजें थोड़ी विलंबित होंगी, घर में थोड़ा कलह का माहौल हो सकता है, आपको संभाल के चलना है। मां की सेहत में परेशानी आ सकती है, उनको पहले से ही अर्थराइटिस इत्यादि है तो यह परेशानी बढ़ जाएगी। जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो दर्द बढ़ेगा, आपको सहयोग उनका करना होगा। तो मां की सेहत में थोड़ी परेशानी, घर में कलह का वातावरण थोड़ा, ये दो ऐसी परेशानियां हैं जो कि होंगी। और अच्छाइयां ये हैं कि आप भूमि भवन विशेष करके करना चाहते हैं तो आपको सहयोग मिल जाएगा। एक है, दो करना चाहते हैं, दो है, चार करना चाहते हैं, सहयोग मिलेगा। या आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उसको हटा करके और बड़ा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का अच्छा दाम लेना चाहते हैं, तो ये भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी और उसके बदले आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो आपके लिए सहयोग लेकर के आ रहे हैं शनिदेव, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब चिंता करनी तो है, कहीं ना कहीं तो चिंता होगी। देखिए, चिंता तो बस इतनी ही है कि आप कर्क राशि के हैं तो मेरे कार्यक्रमों में एक बात सुनते आते होंगे कि यहां पर जो दांपत्य जीवन मिलता है यह औसत दर्जे का होता है। और कारण क्या था, मैंने बड़ा इसका बेहतरीन कारण बताया था कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं थोड़े संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। जो हमारे पास है ठीक है, हम उसी में चला लेंगे। लेकिन इनका जो विपरीत होता है, यानी सामने का पार्टनर होता है, उसकी चाहतें बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी चाहतें ज्यादा होती हैं, फलस्वरूप दोनों में मतभेद। और यह कारण है कि दांपत्य जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में आपको सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि अगर तनिक भी आपके मन में काम के प्रति जल्दबाजी हो कि मेरा यह काम वक्त पर हो जाए, मेरा यह काम समय पर हो जाए, और शनिदेव होने नहीं देंगे, वो विलंब कराएंगे। दावा तो है मेरा कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो इस सूत्र को नोट ही नहीं कर लीजिए, घर में चारों ओर लिख के रख लीजिए, ये आपको हिम्मत देगा। और बाकी उपाय कोई नहीं करना, आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपको सहयोग मिलेगा। शांति और धैर्य का परिचय बस दीजिए। उपाय बस वही उपाय, हनुमान जी की शरणागति। जो ये मान गया कि हनुमान चालीसा जैसा कोई बड़ा मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इस कलयुग में हनुमान चालीसा सबसे बड़ा मंत्र है। और जिसने माना और मान करके धारण किया इस मंत्र को, वो सुरक्षित हो जाएगा। और जिन्होंने हनुमान जी का दर्शन शुरू कर दिया, हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। तो अगर आप अभी तक इससे वंचित हैं, तुरंत शुरू करिए, सुरक्षित हो जाएंगे। और धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाइए, कोई चिंता नहीं। प्रिय दर्शकों, आज हमने 4 राशियों की चर्चा की।
मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। 4 राशियां कल और फिर 4 राशियां उसके अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।